ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। हम सड़कों विरोध करेंगे। इस बिल के खिलाफ एक मुहिम हम चलाएंगे। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। ये भड़काऊ गैंग की अगली तैयारी है। सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे। ये बिल मंजूर नहीं है, ये शाहीन बाग जैसी धमकी दी जा रही है। मानो बयान देकर गैंग को अलर्ट रहने की हिंट दी जा रही है। साफ साफ चेतावनी दे रही है, बिल पास हुआ तो शाहीन बाग बना दिया जाएगा। सड़कों पर उतरकर हुक्का पानी तक बंद कर दिया जाएगा। हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट वापस नहीं लिया जाते। जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। लोग अपना जमीर का जो है की बात नहीं सुनता। होम मिनिस्टर ने काफी सारी चीजें रखी। उन्होंने बोला कि कैसे बिना किसी कानून के कैसे लीगली कोई चीज ऑक्यूपाई हो सकती है, उसके लिए कोई कानून तो जरूरी है। कहूँगा ये बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, इसलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। लोकसभा में वक्फ बिल के पास होते ही देश भर में सियासी माहौल गर्माता जा रहा है और अब कुछ मौलाना डरा धमका रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना। राज्यसभा के अंदर अगर से बिल पास होता है तो हमारा अगला कदम ये होगा कि हम ऑल इंडिया एशिया पतला बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके बाकायदा हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे। चिंता इस बात की है कि जिस तरह से वक्फ बिल पर आर पार वाली सियासत तूल पकड़ रही है, क्या देश में सीए, एनआरसी की तरह प्रदर्शन होंगे? सवाल यही कि दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होने के बाद देश के कई शहरों में शाहीन बाग जैसी तैयारी की गई है। बड़े आंदोलन की धमकी देने वाले लोग सरकार को आखिर संदेश क्या दे रहे हैं? मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। कोर्ट जाएंगे, अभी सड़क की तो बात की, हम तो कोर्ट जाएंगे। इसकी लड़ाई को जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएंगे। मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियों के नेता वक्फ बिल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, शाहीन बाग जैसी धमकी दे रहे हैं। लेकिन अगर कानून बना तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कह दिया है कि मानना तो पड़ेगा ही। यहाँ एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं इस बार प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। वक्फ बिल को लेकर देश भर में सुरक्षा अलर्ट है। कई राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सड़कों पर सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया है। शाहीन बाग जैसे हालात ही नहीं बल्कि विरोध में अगर एक आवाज भी उठाए तो सुरक्षा बल अपना काम कर देंगे। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 25 कंपनियां, हरियाणा में 9 और मध्य प्रदेश में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं बिहार में 3, गुजरात में 4 और महाराष्ट्र में सीआरपीएफ की 3 कंपनी तैनात की गई हैं।
इस बीच यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी और तुरंत ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए। लखनऊ, आगरा, मथुरा में हाई अलर्ट जारी। मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाकों में फ्लैग मार्च। कानपुर, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ में अधिकारियों की पैनी नजर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया है कि ये मनमानी अब नहीं चलने वाली। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वहीं दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। दिल्ली की पुलिस ने इसलिए भी सख्ती बरती क्योंकि सीए बिल जब संसद में पेश हुआ था और वहां से पास हुआ था तो कई जगहों पर हिंसा हो गई थी। फिलहाल अभी जो आग लगी है उससे उठता सियासी धुआं विरोध करने वालों की परेशानी बढ़ा रहा है और तभी तो विपक्षी दलों के कुछ नेता संसद में बिल पास होने के बावजूद कोर्ट जाने और सड़क पर उतरकर बिल का विरोध करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन किसी भी उपद्रवी ने अगर विरोध की एक आवाज भी उठाई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो बाबा की फोर्स उसको सबक सिखाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। हम सड़कों पर विरोध करेंगे। इस बिल के खिलाफ एक मुहिम हम चलाएंगे। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। ये भड़काऊ गैंग की अगली तैयारी है। सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे। ये बिल मंजूर नहीं है। ये शाहीन बाग जैसी धमकी दी जा रही है। मानो बयान देकर गैंग को अलर्ट रहने की हिंट दी जा रही है। साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं। बिल पास हुआ तो शाहीन बाग बना दिया जाएगा। सड़कों पर उतरकर हुक्का पानी तक बंद कर दिया जाएगा। हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी एक पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट वापस नहीं लिया। जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। लोग अपना जमीर का जो है की बात नहीं सुनते। होम मिनिस्टर ने काफी सारी चीजें रखी। उन्होंने बोला कि कैसे बिना किसी कानून के कैसे लीगली कोई चीज ऑक्यूपाई हो सकती है, उसके लिए कोई कानून तो जरूरी है। कहूँगा ये बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, इसलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। लोकसभा में वक्फ बिल के पास होते ही देश भर में सियासी माहौल गर्माता जा रहा है और अब कुछ मौलाना डरा धमका रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना। राज्यसभा के अंदर अगर से बिल पास होता है तो हमारा अगला कदम ये होगा कि हम ऑल इंडिया एशिया पतला बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके बाकायदा हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे। चिंता इस बात की है कि जिस तरह से वक्फ बिल पर आर पार वाली सियासत तूल पकड़ रही है, क्या देश में सीए एनआरसी की तरह प्रदर्शन होंगे? सवाल यही कि दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होने के बाद देश के कई शहरों में शाहीन बाग जैसी तैयारी की गई है। बड़े आंदोलन की धमकी देने वाले लोग सरकार को आखिर संदेश क्या दे रहे हैं? मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। कोर्ट जाएंगे। अभी सड़क की तो बात की, हम तो कोर्ट जाएंगे। इसकी लड़ाई को जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएंगे।
मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियों के नेता वक्फ बिल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, शाहीन बाग जैसी धमकी दे रहे हैं। लेकिन अगर कानून बना तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कह दिया है कि मानना तो पड़ेगा ही। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं इस बार प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। वक्फ बिल को लेकर देश भर में सुरक्षा अलर्ट है। कई राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सड़कों पर सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया है। शाहीन बाग जैसे हालात ही नहीं बल्कि विरोध में अगर एक आवाज भी उठाई तो सुरक्षा बल अपना काम कर देंगे। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 25 कंपनियां, हरियाणा में 9 और मध्य प्रदेश में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं बिहार में 3, गुजरात में 4 और महाराष्ट्र में सीआरपीएफ की 3 कंपनी तैनात की गई हैं। इस बीच यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी और तुरंत ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए। लखनऊ, आगरा, मथुरा में हाई अलर्ट जारी। मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाकों में फ्लैग मार्च। कानपुर, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ में अधिकारियों की पैनी नजर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया है कि ये मनमानी अब नहीं चलने वाली। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वहीं दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। दिल्ली की पुलिस ने इसलिए भी सख्ती बरती क्योंकि सीए बिल जब संसद में पेश हुआ था और वहां से पास हुआ था तो कई जगहों पर हिंसा हो गई थी। फिलहाल अभी जो आग लगी है उससे उठता सियासी धुआं विरोध करने वालों की परेशानी बढ़ा रहा है और तभी तो विपक्षी दलों के कुछ नेता संसद में बिल पास होने के बावजूद कोर्ट जाने और सड़क पर उतरकर बिल का विरोध करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन किसी भी उपद्रवी ने अगर विरोध की एक आवाज भी उठाई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो बाबा की फोर्स उसको सबक सिखाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।